अगर आपको 80,000 तक का लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इजी रूपी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आपको 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है, और क्या इजी रूपी लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। आपने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई किया होगा, लेकिन आपके पास सिविल स्कोर और इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपका काफ़ी सारे एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा, फिर भी आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको 80,000 तक का लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इजी रूपी पर्सनल लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से 80,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.5 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है और ये एप्लीकेशन 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। रिपेमेंट करने का मेथड क्या क्या होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2,000 से लेकर के 80,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% के हिसाब से आपको पर डे का इंटरेस्ट रेट लगता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 20% पर एनम के हिसाब से आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलता है। और गाइज इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा लाइसेंस एंड पार्टनर किया गया एप्लीकेशन है। तो यहां तक तो ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन लग रहा है और सेफ एप्लीकेशन लग रहा है। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, रिपेमेंट करने का मेथड क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 10,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, रिपेमेंट करने का समय 3 महीना यानी 91 दिन के लिए मिलता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट डेली का 0.05% यानी कि आपका यहाँ पे आपको 3 महीने तक आपको 455 रुपया हो जाता है। यानी कि अगर आप 10,000 का लोन लेते हो इंटरेस्ट रेट के साथ, टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 10,000 का 10,455 रुपया 3 महीने के अंदर। यानी कि आपको इजी रूपी लोन एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ओपन करते हो, प्राइवेसी पॉलिसी मांगता है जिसमें आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट का, इंस्टॉल ऐप्स का, एसएमएस का और यहाँ पे लोकेशन का, स्टोरेज का, कैमरा का, कैलेंडर का, डिवाइस इंफॉर्मेशन का, आपसे सारे चीज़ का ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है। तो आपको एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ करके कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है। जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करोगे गाइस, अभी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है मुझे 10,000 तक का लिमिट मिला है, 91 दिन के लिए रिपेमेंट करने का समय मिला है और डेली का 0.05% पर डे के हिसाब से यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट रेट लगेगा। बस आपको मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आपको फॉलो करना है और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो गाइस अब आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। उसके लिए ओके पर क्लिक करके आपको लोकेशन को ऑन करना पड़ता है, सेटिंग में ले जा करके और अप्लाई पर क्लिक करोगे। अब आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए अब आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। आपका मोबाइल नंबर सही तरीके से आपका वेरिफिकेशन होकर के लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो गाइज मेरा सक्सेसफुली लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगेन से रीडायरेक्टली कर लेगा ये एप्लीकेशन अपने पेज में। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर
आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ता है, जिसमें अब आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना है और लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो चलिए एक एक इंफॉर्मेशन को सही तरीके से फिल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर टाइप प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यदि अगर अब आप जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेते हो, अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो गाइज आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो उनके डॉक्यूमेंट में फुल नेम होगा वही यहाँ पे आपको इंटर फुल नेम आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आपको वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। वर्क इंफॉर्मेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या नो वर्क यानी कोई भी काम नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। यदि अगर आपको सैलरी मिलता होगा तो आप एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो आपका पर मंथ। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है। तो आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जितना भी आपका एक महीने में अर्निंग हो जाता है, मंथली इनकम होगा तो आप अपने हिसाब से आपको मंथली इनकम चूज कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे होगे या कोई बिजनेस या दुकान वगैरह होगा तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से वर्किंग सिंस यानी कि आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर, मंथ और आपका डेट वर्किंग सिंस का आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, वर्क इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करने का। बैंक का इन्फॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो सके और उस आप कैश को विड्रॉल भी कर सको। टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको IFSC कोड फिल करना है, ब्रांच का नाम फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। तो सही तरीके से आपको बैंक का पासबुक को देख करके आपको वहीं से आपको बैंक का डिटेल फिल करना है। उसके बाद अब आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है। आधार कार्ड का बैक का फोटो और आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद आपको 24 आवर्स तक वेट करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मेल आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपको ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन ये एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो अगर आपको 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए या 28 डेज के लिए ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है तो ये सब सारे एप्लीकेशन फर्जी लोन एप्लीकेशन हो सकते हैं। क्योंकि जो लोन एप्लीकेशन आपको 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो वो रिपेमेंट के नाम पे ब्लैकमेल करता है, हरासमेंट करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है, रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो आपको 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इजी रूपी पर्सनल लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है या फेक एप्लीकेशन है या कोई भी कारणवश इस एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या
प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।